अल्लाह किस बंदे से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर भी उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का शौक बढ़ता रहता है और वो अल्लाह को हर वक्त ढूंढने की कोशिश करते हैं, अल्लाह से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो अल्लाह को फजर की नमाज में ढूंढते हैं, अल्लाह से मुलाकात करते हैं, जुहर की नमाज में अल्लाह से मुलाकात करते हैं, असर की नमाज में अल्लाह से मुलाकात करते हैं, मगरिब की नमाज में अल्लाह से मुलाकात करते हैं और इशा की नमाज में अल्लाह से मुलाकात करते हैं और रात को उठ उठ कर अल्लाह से खसूसी मुलाकातें करते हैं। और जुमा की फजीलत, वो लम्हात, वो घड़ियां, इन घड़ियों में अल्लाह हर किसी की दुआ को कबूल करता है। अल्लाह के नेक बंदे उन घड़ियों से भी फायदा उठाते हैं, उन घड़ियों में भी अल्लाह से मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो सारी जिंदगी गुनाह करते हैं, उनका एक एक लम्हा गुनाह में गुजरता है, उनके दिन और रात गुनाहों में गुजर जाते हैं, वो सारी जिंदगी गुनाह में लगे रहते हैं। अल्लाह इन लोगों से भी प्यार करता है, अल्लाह अपने प्यारों से भी प्यार करता है। अल्लाह इन गुनाहगार लोगों से, अपने प्यारे लोगों से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ऐसे लोगों को फरमाता है कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, तुम चाहे कितने भी गुनाह कर लो, कि जमीन से लेकर आसमान की छत तक तुम्हारे गुनाह लगे हुए हों, तब भी मेरे दर पे आना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आओ मेरे दरवाजे पर अपना सर रख दो, मेरे दरवाजे की दहलीज पर अपना सर रख दो और दीवाने हो जाओ और मेरे आगे झोलियां फैला लो और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, दुनिया की नेमतें मांगो, दीन की दौलत मांगो, अपने लिए मांगो, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगो, अपने वालिदैन के लिए मांगो, अपनी औलाद के लिए मांगो, अपने दोस्तों के लिए मांगो, बल्कि पूरी उम्मत के लिए मांगो। मांगना कैसे है? आजिज़ी और इनकसारी से, प्यार और मोहब्बत से, इखलास से। अल्लाह ऐसी आजिज़ी और इनकसारी से गुनाहों की बख्शिश जरूर कर देता है। जो दुआ आजिज़ी और इनकसारी से मांगी जाए वो गुनाहों की बख्शिश का बायस बन जाती है। अल्लाह गुनाहगारों को दावत देता है, बुलाता है, ये रब्बुल आलमीन का घर है, ये गफूरुर रहीम का घर है, ये रहमान का घर है, ये रहीम का घर है। तुम जितने भी गुनाह लेकर आओगे यहाँ से उनकी माफ़ी मिल जाएगी, यहाँ से उनकी बख्शिश हो जाएगी। ये सखी का घर है। दुनिया का सखी अपने दर पर आए हुए सवाली को खाली वापस नहीं लुटाता। मेरा रब कैसे आपको खाली वापस लुटाएगा? अब तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा और तुम्हारी झोलियां नेकियों से भर देगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। ये वो घर है, जितने भी गुनाह लेकर आओगे सब गुनाह मिटा दिए जाएंगे, सब गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी। ये वो घर है। इस घर पर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हबीबुल्लाह को मांगा था और हबीबुल्लाह ने फरूक आजम को मांगा था। ये वो घर है जहां दुनिया, जहां की सारी नेमतें मिल जाती हैं, ना खत्म होने वाली नेमतें अल्लाह अता फरमा देता है। अल्लाह जिसके गुनाह बख्श देता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, अल्लाह उससे इतना प्यार करता है जितना अपने नेक बंदों से प्यार करता है, उससे बढ़कर इन गुनाहगार लोगों से प्यार करता है। जब इनके गुनाह बख्श देता है तो अल्लाह इनके झोली में अपनी रहमत डाल देता है, अपनी रजामंदी डाल देता है। इनसे कहता है कि आओ मेरी रहमत का दरवाज़ा खुला है, मेरी बख्शिश का दरवाज़ा खुला है, आओ आओ अपने गुनाह बख्शवा लो, आओ अपनी गलतियां मिटवा लो। अल्लाह ताला गुनाहगारों को मौके देता है, रास्ते बताता है कि आओ अपने गुनाहों की बख्शिश करा लो। जिस तरह एक गुनाहगार औरत जा रही थी, उसने कुत्ते को देखा,
जो कुएं के इर्द गिर्द कीचड़ में अपना मुंह मार रहा था, उस औरत ने सोचा कि इसको भी प्यास लगी हुई है। वो आई और उसने अपने मोजे उतार कर कुएं के अंदर से पानी निकाला और उस कुत्ते के मुंह में डाला। अल्लाह पाक को उस औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा दी। वो एक फाहिशा औरत थी, वो एक गुनहगार औरत थी, उसकी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी थी। सिर्फ एक अल्लाह की मखलूक पर तरस करने से अल्लाह पाक ने उसके गुनाहों की बख्शिश कर दी। उसके जितने भी गुनाह थे, हत्ता कि उसकी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही थी, तो अल्लाह पाक ने इस कुत्ते को पानी पिलाने के एवज में उसकी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह गुनहगारों से कहता है कि आओ मेरे दरवाजे पर अपनी अकड़ी हुई गर्दन को झुका दो, और ये तुम्हारा झुकना मुझे बड़ा पसंद है, मैं आपको माफ कर दूंगा। आओ आओ गुनहगारो, अल्लाह को कभी रुकू में, अल्लाह को कभी सुजूद में राजी कर लो, अल्लाह के आगे कभी अपनी गर्दन झुकाकर अल्लाह को राजी कर लो। वो हर एक की सुनता है, वो हर एक का मालिक है, वो हर एक की दुआ को कबूल करता है। ये नहीं है कि अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की दुआओं को कबूल करता है, बल्कि अल्लाह गुनहगारों की दुआओं को भी कबूल करता है। जब वो गुनहगार अपनी गुनाहों वाली जिंदगी को तंग आकर, मजबूर आकर अल्लाह के दरवाजे पर आते हैं, अल्लाह के रास्ते पर आ जाते हैं, तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है। जिस तरह 100 आदमियों के कातिल ने अल्लाह की बख्शिश को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते दीवाना हो गया था, जो भी रास्ते में आता था उसको कत्ल कर देता था। वो अल्लाह की बख्शिश की तलाश में था, वो अपने गुनाहों से तंग आ चुका था। आखिर अल्लाह पाक ने उसको मौका दिया। वो एक नेक बस्ती की तरफ, जहां अल्लाह का एक नेक बंदा रहता था, उससे अपनी बख्शिश का रास्ता ढूंढने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसको अचानक मौत आ गई। तो रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, तो जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए, तो फैसला होने लगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ जमीन तू सुकड़ जा, तू इकट्ठी हो जा। मेरा ये बंदा मेरी बख्शिश की तलाश में घर से निकला था, ये उस नेक बंदे के पास जा रहा था कि कहीं वहां से मुझे अल्लाह मिल जाए और अल्लाह के पास जाने का रास्ता मिल जाए। तो जमीन सुकड़ गई। अल्लाह पाक ने फैसला कर दिया, जन्नत वाले तुम इस आदमी को ले जाओ। तो अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमा दी, क्योंकि वो एक इरादे से जा रहा था कि मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाए। अल्लाह ने उसको रास्ता दे दिया, अल्लाह ने उसको बख्शिश का रास्ता दिखा दिया, अल्लाह ने उसके लिए ऐसा सबब बना दिया कि उसकी मौत हुई और उसकी बख्शिश हो गई। गुनहगार कहता है कि मेरे गुनाह इतने बड़े हैं, मैं अल्लाह के आगे कैसे जाऊं, अल्लाह के दर पर कैसे जाऊं, मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के आगे मैं अपने गुनाह लेकर कैसे जाऊं। मेरा अल्लाह फरमाता है, तेरे गुनाह जितने भी हों, जितने ज्यादा हों, वो तेरे लिए ज्यादा हैं, लेकिन मेरी बख्शिश तेरे गुनाहों से बहुत ज्यादा है। तू एक मर्तबा मेरे दर पर आ जा, मेरे दरवाजे पर आ जा, तेरे जितने भी गुनाह हैं मैं उनको माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, हमें हर वक्त अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी ज्यादतियों की, कसूरों की, जो भी हमसे गलती हो जाती है, हर वक्त हम अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह हमारी माफ़ी को ज़रूर कबूल फरमाता है और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है।